आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में किसी भाई बंधु ने देखिए बहुत ही बार पूछे जाने वाला एक प्रश्न कि बार बार सत्संग करने की शास्त्रों में भी आप भी और एक साधारण स्तर पर भी बार बार क्यों कहा जाता है। देखिए सत्संग का अभिप्राय सत्वगुण का संग करने से है। अक्सर एक साधारण मनुष्य विभिन्न प्रकार की पूजा पाठ की स्थितियों को ही एक सत्संग की स्थितियों से जोड़ देता है। कोई भजन गा रहा है, कोई गीत गा रहा है और भी देखिए कुछ कर्म कांडों की स्थितियां होती हैं। और हम प्रत्येक वीडियो में इस बात की बार बार पुष्टि करते हैं कि अपनी ज्ञान में स्थितियों में पुनः लौटें। सत्संग करने से कोई नया ज्ञान नहीं मिलता। हम जो कहते हैं ना हमारी 3200 वीडियो होगी, ये 3200 क्या 32,000 32 लाख भी हो जाए, इनमें भी कोई नया ज्ञान नहीं है। वेदों क्या ज्ञान, वेदों से उपनिषद मायातीत महापुरुषों द्वारा लिखे गए और उपनिषदों का और सरलीकरण राजसी मनुष्यों के लिए, संसारी मनुष्यों के लिए ये विभिन्न प्रकार के पुराणों की रचना हुई। इनमें देवी देवताओं से जोड़ते हुए कथा कहानियों का आधार सहारा लेते हुए विभिन्न सात्विक स्थितियों की ओर जाने की एक प्रेरणा दी। और शास्त्र तो बार बार इस बात को जोर देकर कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। यदि मनुष्य सत्संग नहीं करता तो उसके जीवन में पशु वृत्तियां पनपने लगती है, नाचने लगती है। देखिए पशु वृत्तियों का मतलब क्या है? आहार में तो निद्रा में, तो पशु में भी है। और यदि इंसान भी इन चार पशु वृत्तियों तक ही अपना दायरा रखता है, अपने जीवन की स्थितियां बनाता है, तो फिर इंसान और पशु का जो एक अंतर है वो तो समाप्त हो जाता है। देखिए ये सभी स्थितियां कभी कभी आरंभिक स्तर पर एक राजसी मनुष्य स्वीकार नहीं करता, और यदि गहरे तल पे रजोगुण होगा तो अक्सर ऐसी स्थितियां सुनने पे भी उसको थोड़ा बुरा-सा लगता है। और कहीं-कहीं तो देखिए हमारी स्थितियों पर भी कुछ किंतु-परंतु की स्थितियाँ कुछ प्रश्न चिन्ह लगा देती हैं। देखिए सत्संग करना इसलिए अनिवार्य है और बार-बार केवल अनिवार्य ही नहीं, उस स्थिति को बार-बार जीने से है, उसको अपने व्यवहार में ढालने से है। ये जो 4 पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है। बिना सत्वगुण में मजबूती लाए आप अपने धर्म का पालन कर ही नहीं सकते। धर्म का अभिप्राय जीवन की अनुकूल प्रतिकूल किसी भी प्रकार की परिस्थितियां हैं, उस धर्म का पालन करो, उस कर्तव्य पालन करो। धर्म का अभिप्राय धारण करने की उस वृत्ति से है, उस विचार से है, उस कर्म से है जिसके अंतर्गत एक व्यवस्था के अंतर्गत आप अपना जीवन भी सुखमय बनाते हो और प्रकृति के अन्य मनुष्यों का, अन्य जीव जंतुओं का, प्रकृति के वातावरण का, सौंदर्य का, इन सभी स्थितियां एक सात्विक बनी रहती हैं। सात्विक का अभिप्राय उनमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं आता। यदि आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थितियों को कोई महत्व नहीं दिया जाता, तो ये जो अर्थ और काम जो आज कलयुग में नाचना आरंभ करती है, आज 24/7 विषय भोगों की आसक्ति में ही आपका मेरा जीवन बीतता जा रहा है। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2-2, 3-3 बजे तक लोग जागते हैं, विषय भोगों का सुख भोगते हुए अपने जीवन को एक विशेष प्रकार से राजसी और तामसी स्थितियों में गिरा रहे हैं। देखिए सूर्य के ढलने के बाद तो तमोगुण की प्रधानता होती है। तमोगुण को अज्ञानता से, अंधकार से, ये मोनात्मक स्थितियों से जोड़ा जाता है। देखिए ये पुराणों की जो रचना जिनकी देखिए भागवत पुराण की तो चर्चाएं साप्ताहिक जग के रूप में, विशेष रूप से भारत में एक शहर नहीं, 2 शहर नहीं, 10 नहीं,
प्रतिदिन ही सौ सैकड़ों शहरों में होती है। इनका सीधा प्रसारण भी देखिए टीवी के माध्यम द्वारा आपके हमारे घरों तक पहुँचता है, हम सुनते हैं। इन स्थितियों को क्यों अधिक बल देके कहा जाता है? क्योंकि राजसी मनुष्य जब इन सत्संगमयी स्थितियों के प्रति बेरुखी अपनाएगा, तो उसको रजोगुण गहरे तल पे नाचता है। ये गहरे तल पे नाचने का मतलब ही ये है कि फिर ये तमोगुण में गिराता है। जब रजोगुण गहरा होता है, वो सत्वगुण का हाथ छोड़ देता है। सत्वगुण का हाथ छोड़ते ही कि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों की जो लगाम है, अपने हाथ में रखी। यानी कि परमात्मा की सुमुखता बिना बने आपका हमारा संसार, आपका हमारा जीवन, आपके हमारे जितने भोग विषय, ये अमर्यादित हो जाते हैं, आवारागर्दी करते हैं। देखिए जब घोड़ों की लगाम छूट जाएगी, तो वो तो दिशाहीन हो जाते हैं, वो मंजिल तक पहुँच नहीं पाते। देखिए 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष आपके हमारे जीवन की मंजिल है, परमात्मा को पाना क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। अब कोई भी मनुष्य जो संसारी सुख, संसारी रसगुल्लों को भी भोगना चाहता है, इस दृष्टिकोण से भोगता है कि उसकी तृप्ति होगी, लेकिन आज तक संसार में किसी के भी देखिए सिकंदर ने भी मरने से पूर्व ऐसी सभी स्थितियों पर विशेष प्रकार की स्थिति अपनी समझाई कि तृप्ति तो होती ही नहीं है। सिकंदर ने तो आधा संसार पर विजय प्राप्त कर ली थी और आप और हम तो देखिए कुछ राजनीतिक गलियारों में कुछ पदों तक पहुंच जाते हैं या कुछ सरकारी पदों की उत्कृष्टता तक पहुंच जाते हैं या आर्थिक स्तर पर कुछ व्यवसाय में एक विशेष सफलता हासिल कर लेते हैं, तब भी आप और हम नाचने लगते हैं। देखिए भौतिक सफलताएं तो इस जीवन के यानी कि स्थूल शरीर तक ही सीमित है। चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, बड़े से बड़ा उद्योगपति हो। देखिए कितने उद्योगपतियों की मृत्यु हुई, तो मरने के साथ ही सभी स्थितियाँ समाप्त समझी जाती हैं। कितने ही राजनीतिक गलियारों के उच्च पदाधिकारी यानी कि प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो। देखिए मृत्यु आपकी मेरी सबकी एक अटल स्थिति है। मृत्यु का विपर्य स्थूल शरीर की मृत्यु है। आपके हमारे भीतर में सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की मृत्यु नहीं होती। यदि इनकी भी मृत्यु हुई है तो स्थूल शरीर की मृत्यु होते ही फिर तो आत्मा किसी भी बंधन से बंधती नहीं है। ये बंधती 3 बंधनों से है। एक बंधन स्थूल शरीर का बंधता है, वो बदलता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर हम तो बार-बार कारण शरीर को सुधारने की बात रखते हैं, क्योंकि कारण शरीर का अभिप्राय कर्मश्य से है, संस्कारों से है। और यदि आप सत्संग को करते नहीं या किए हुए सत्संग का पुनः चिंतन भी नहीं करते, देखिए जो भी सत्संग ही नहीं करता उसकी तो बहुत ही तामसी स्थितियां बन जाती हैं, कानून का उल्लंघन भी होता है, शास्त्र विरुद्ध पापकर्म होते हैं। अब राजसी स्थितियां, वो अक्सर राजसी मनुष्य सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं, तन के स्तर पर, मन के स्तर पर आंशिक जुड़े होते हैं। ये जो शास्त्रों में विभिन्न कर्म कांड इसीलिए रचे गए ताकि मनुष्य उन कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक करे। आज कर्म कांडों को भी देखिए लोभ या भय से किया जाता है। भारत जैसे देश में ये नवरात्रों की स्थितियां जो हर 6 महीने बाद आती हैं, इन स्थितियों में सात्विक स्थितियां दिखती हैं अस्थायी रूप से, फिर पुनः आप अपने संसार में लौट आते हैं, राजसी तामसी स्थितियों में जीने लगते हैं। और तामसी स्थितियां कानून का उल्लंघन करवाती हैं, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करवाती हैं। इसके फलस्वरूप क्रमशः बिगड़ता ही बिगड़ता है और बिगड़ा हुआ क्रमशः स्थूल शरीर के मरने के बाद जो अधोगति की स्थितियां बनने की संभावना प्रबल होती है। कि किसी की मृत्यु पे अक्सर 2 शब्द स्वर्गवास बोल दिया जाता है कि अमुक-अमुक मनुष्य का स्वर्गवास हो गया। लेकिन स्थूल शरीर के मरते ही कारण शरीर में क्रमशः संस्कारों की स्थितियों को ताला लग जाता है। उसी के आधार पे ही अगली योनि का निर्धारण होता है।
हमने तकरीबन 5 वर्ष पहले एक वीडियो बनाई थी मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। उस वीडियो में हमने विस्तार से, क्योंकि वो वीडियो लगभग पौने 3 घंटे की थी। उसमें हमने विस्तार से विभिन्न उदाहरणों द्वारा प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण और इन 3 गुणों से ही आपके हमारे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। देखिए सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर तब तक बदलते नहीं है जब तक मायातीत की स्थिति नहीं बनती। और मायातीत की स्थिति तभी बनती है जब स्थूल शरीर के रहते-रहते आप अपने कार्य शरीर को शुभ संस्कार युक्त 100% बना लेते हैं। जबकि कार्य शरीर समाप्त हो जाता है। जब कारण समाप्त हो जाएगा तो फिर कार्य 84 लाख प्रकार की योनियाँ ये अपने आप में फिर समाप्त समझी जाएगी। इसलिए निरंतर सत्संग करते रहो, श्रद्धापूर्वक करो, उसका फिर चिंतन मनन करो। यदि श्रद्धापूर्वक सत्संग का भी चिंतन मनन नहीं किया तो उसकी भी एक्सपायरी डेट है। देखिए वो किए गए सत्संग को भी जंग लग जाता है, पुराना हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है, शिथिल पड़ जाता है। किन्हीं भी शब्दों में देखिए जो-सा शब्द आपको एक प्रभावित करे उसको आप दिमाग में रखिए। अन्यथा संसारी स्थितियाँ आती-जाती रहती हैं। इन सभी स्थितियों पर सात्विक स्थितियों पर चर्चाएँ तो होती हैं। इन चर्चाओं पर, इन पर आप सकारात्मक चिंतन करिए, मनन करिए और मैं तो बार-बार कहता हूँ इन पर शोध करो। शोध का अभिप्राय बहुत ही गहरे तल पर उतरने से है। देखिए जब आप श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हो, फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, उस ब्रह्म मुहूर्त समय विषय में देखिए ब्रह्म मुहूर्त का अभिप्राय क्या है? सूर्य निकलने से पूर्व के सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति और उस स्थिति विशेष में यदि आप हम सोए रहते हैं, तो निश्चित रूप से वो पहले का किए गया सत्संग भले ही श्रद्धापूर्वक भी था, उसको भी कमजोरी आने लगती, जंग पकड़ने लगती। इसलिए निरंतर सत्संग करते रहो। यदि नहीं किया, तो ये जो अर्थ और काम देखिए सत्संग करने से ही धर्म मजबूत स्थिति में रहता है। हम तो बार-बार कहते हैं ना धर्म की 4 दीवारें इतनी ऊँची बनाओ, इतनी मजबूत बनाओ कि ये अर्थ और काम उस दीवार को लाँघ ना सके, कूद ना सके, तोड़ ना सके। आज देखिए, आजकल तो देखिए प्री वेडिंग की स्थितियों में कुछ ऐसी स्थितियाँ पर हम देखते हैं कि ये अर्थ और काम नाचते हैं। ये अर्थ और काम ही धर्म की परिभाषा को गढ़ने लगे। इन सभी स्थितियों को आप जितना गहरे तल पर इस पर चिंतन मनन शोध करोगे, तो उतनी स्थितियाँ का आपको ज्ञान समझ में आने लगे। क्योंकि रुका हुआ ज्ञान को हो, समझा हुआ ज्ञान ही आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाता है। अन्यथा शमशान घाट की स्थितियों में भी आपको में प्रत्यक्ष एक मृत्यु का एहसास होता है और मृत्यु से बढ़कर ज्ञान कुछ है ही नहीं। क्योंकि एक मृत्यु की स्थिति के साथ ही सभी प्रकार की भौतिक सफलताएँ समाप्त समझी जाती है। देखिए मनुष्य ने खाने ₹100 ₹1000 उसने कमा भी लिए, फिर भी सत्संग के अभाव में मनुष्य छोटे रास्तों का इस्तेमाल करता है, कानून का उल्लंघन करता है, शास्त्र पाप कर्म करता हुआ वो लाखों रुपया इकट्ठा करता है, करोड़ों रुपया। जबकि धर्मानुसार कमाए गए ₹1000 में से भी ₹900 तो बेकार जाने। तो फिर ऐसी स्थितियों में वो लाखों करोड़ों जो आपने नीतिगत कार्यों से संग्रहित किया है, तो उसका पाप कर्मों का क्रमशः आपको में ही भुगतना पड़ता है। एक कर्मफल सिद्धांत की स्थितियाँ एक गैर जमानती वारंट है। देखिए अभी कुछ समय पहले ही भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में महाकुंभ की स्थितियाँ आपने देखी 67 करोड़ लोगों ने स्थान लिया। देखिए स्थान के पीछे यदि आपकी आस्था अपने किए गए पाप कर्मों को धुलाई की है, तो निश्चित रूप से आप और हम गलती पे देखिए, आप संतों का संग करो, सत्संग करो, तीर्थ स्थलों पर जाओ, ताकि आपका मन बुद्धि के स्तर पर सात्विकता आए।
नए कर्म में सुधार आए, तो आत्मा के प्रति प्रीति जगे, आपकी दिनचर्या अनुशासित हो। देखिए, जो पहले के कर्म हो गए, कर्म फल सिद्धांत नाम ही अपनी व्याख्या करता है। कर्म हो गया तो फल आना निश्चित है, सिद्धांत का मतलब ही जी। ये अलग बात है कि देखिए, जब शुभ संस्कार बन जाते हैं तो पहले के किए गए जो एक पाप कर्म है, उनका दुख रूपी परिणाम में हमें सहने की शक्ति मिलती है, क्योंकि शुभ संस्कार बन गए। आज स्थितियों को देखिए, इन सभी स्थितियों पर हमने पहले भी बार-बार प्रकाश डाला। आज क्योंकि प्रश्न फिर जे पूछा गया कि सत्संग क्यों बार-बार कहा जाता है, करो। इसीलिए इन सभी स्थितियों पर आप चिंतन करें और निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहिए। रात को मरणात्मक स्थिति से बचते रहिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना स्वभाव बनाइए कि सात्विक स्थितियाँ मजबूत हों। सात्विक स्थितियाँ मजबूत होने से ही फिर कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ ये अपने आप ही बनने की स्थितियाँ में आने लगती है, जो आपके मेरे आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलती है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ऐसी सात्विक स्थितियाँ आपके जीवन में भी बने। कल फिर मिलते हैं ब्रह्ममृत ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो या मेरी कही गई बात पर आपको कोई बुरा लगा हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और यदि कही गई बातों पर आपका कोई किंतु-परंतु, कोई टिप्पणी हो, शिकायत हो, आपत्ति हो, इन सभी स्थितियों का, आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।